खुद भी देख लें। इट इज जस्ट 48%। ठीक है, अब आप लोग ना थोड़ा सा इस चीज को सीरियस लेना स्टार्ट कर दो, बिकॉज आप सबने अपनी अपनी डाउनलाइन को सेशन से 5 मिनट पहले अब लिंक ज्वाइन करवाने को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, बिकॉज ये तरीका नहीं है कोई जो चल रहा है। सही है कि अपनी मर्जी से ज्वाइन किया, अपनी मर्जी से नहीं ज्वाइन किया, और है या नहीं है कोई कंसर्न ही नहीं। ग्रुप में कितने हैं? टीम 23 रुबाबुल वाले ग्रुप में राइट नाउ कितने पर्सन है? कितने हैं 173% है, सेशन में 49 15। तो कितना ज्यादा डिफरेंस आप खुद भी देख सकते हो। और ये अब डे बाय डे ना एवरेज इंक्रीज होनी चाहिए। आप सबने अपने ग्रुप में जाके अब देखना है आफ्टर सेशन की टीम 23 में कौन कौन ऐड है। उनमें से जो जो बंदा आपको खुद पता है कि यार ये मेरी डाउनलाइन है, ये मेरा अपलाइन ही बंदो, ये सेशन में अवेलेबल नहीं होता, आपने उसको मैसेज ड्रॉप करना, उसको इन्फॉर्म करना है कि मैम ने बोला है कि आप लोग अपने सेशन में एक्टिवली आना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ताकि ही आपको अपनी वर्किंग की समझ में आएगी और तभी आपकी वर्किंग बेटर होगी। आप सबने ना मेरा मैसेज दे देना अपनी डाउनलाइन को भी और अपने अपलाइन को भी अभी आफ्टर दिस सेशन। मैंने पूछना है आपसे। ठीक है, चलो व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपने सेशन को। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा किस टॉपिक पे सेशन है पता है किसी को? पता तो सबको ही है। किस टॉपिक पे हमारा आज का सेशन है? दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन क्या होती हैं? ऑब्जेक्शन वो होती हैं जो अभी कल आफ्टर सेशन एंड पे सेशन में सारे सवाल जवाब करना सब शुरू हुए थे ना, पूछ रहे थे मैम ऐसा हो तो ऐसा हो तो ऐसा हो, फिर क्या होता है, ये सिचुएशन तो फिर क्या करना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए, बिगिनर ये हमसे पूछ रहे तो हमें क्या उसको आंसर करना चाहिए, दिस एंड दैट। दैट इज कॉल्ड फॉलो अप। फॉलो अप हमेशा किससे लिंक करता है? आपकी नजर में फॉलो अप किससे लिंक करता है? लाइक ऑप्शंस मैं दे देती हूँ। इनविटेशन से लिंक करता है, क्लोजिंग से लिंक करता है, फॉलो अप से लिंक करता है, प्रोस्पेक्टिंग से लिंक करता है, किससे लिंक करता है मेजरली? चैट एवरीवन कर रही हूँ मैं, ताकि आप सबको अपना एक दूसरे का जरा माइंडसेट चेक करो कौन किस तरह का आंसर कर रहा है। ठीक है, जज नहीं करना किसी ने भी किसी को, इसको पता नहीं तो इसको पता है, जस्ट देखना है, आइडियाज लेने हैं। ऑब्जेक्शन से नो मैम, नाजिया मैम मैं पूछ रही हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किस से लिंक करता है? ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन से तो लिंक नहीं ना करेगा। मीन्स टू से कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इनविटेशन से मेजरली लिंक करता है, या फॉलो अप से लिंक करता है, क्लोजिंग से लिंक करता है, बेसिक प्रोस्पेक्टिंग से लिंक करता है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से लिंक करता है, अकाउंट्स को डील करने से लिंक करता है, किससे लिंक करता है ये मैं पूछ रही हूँ। हाँ, ओवरऑल दी प्रोसेस फॉलो अप से। ठीक है, और सबने आंसर देना, उसके बाद में उसके बाद मैं बोलूंगी। और जो लोग सो रहे हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ देम। फॉलो अप ऑब्जेक्शन से, हाँ जी नादिया मैम का आंसर बिल्कुल ठीक है, बट बाकियों को क्या माइंडसेट है? अब ये नहीं कि सबने कॉपी करना स्टार्ट कर देना, अपना अपना जो भी आप आंसर देना चाह रहे हो अपने वही देना। क्लोजिंग से डील करने से लिंक करता है, अच्छा क्लोजिंग से लिंक करता है, बोथ आर इंटरलिंक्ड। फॉलो अप क्लोजिंग पे जब पर्सन की क्लोजिंग करते हैं, पर्सन का माइंडसेट क्लियर करना। अच्छा ठीक है, क्लोजिंग से अलिशबा मैम का भी क्लोजिंग है। उसके बाद सही आंसर वालों को मैम की तरफ से गिफ्ट मिलेगा। हाँ, गिफ्ट मिलेगा आपको मेरी तरफ से। आपको मुझे गिफ्ट देना चाहिए भी फिलहाल के, अगर एक्टिव हो जाए और ट्रैक पे आ जाएंगे, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है ना। ट्रस्ट से, स्टार्टअप लेने से, फॉलो अप से, फॉलो अप से, फॉलो अप से। चलो लेट्स गेट बैक टू आवर पॉइंट, ये किससे लिंक करता है? बेसिकली ना, अगर आप 80 to 85% लिंक करवाओ ना इसका, तो इसका लिंक बनता है फॉलो अप से। ठीक है, जिन लोगों ने क्लोजिंग बोला वो ये ना समझेंगे उन्होंने गलत बोला, नहीं, मैं उनका आंसर भी करूंगी कि उन्होंने अगर क्लोजिंग बोला तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अपने माइंड में अंडरस्टैंड, या अंडरस्टैंड सॉरी एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ यार ये इस तरह से क्लोजिंग से लिंक करता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि बेसिकली ये लिंक करता है फॉलो अप। क्यों? देखो आप में से कितने मेजर लोगों ने, लाइक सना जमाल मैम ने, साकिब ने, और भी काफी सारे मेजर पर्सन ने इसको क्लोजिंग से लिंक करवाया। अब क्लोजिंग से भी लिंक करता है बट नॉट मेजरली। क्यों? साकिब ने जैसे मैसेज किया था कि मैम जब हम पर्सन का माइंडसेट क्लियर करते हैं क्लोजिंग के टाइम पे तो उससे लिंक करता है। देखो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक पॉइंट एक हद तक ये कह लो, लेकिन क्लोजिंग तक जब आपने एक पर्सन को लेके जाना है, क्लोजिंग पे ले जाने से पहले किससे गुजारना है?
माइंडसेट क्लियर पर्सन का तब होगा ना जब कोई प्रोसेस से गुजरा है। वो प्रोसेस का नाम क्या होता है? फॉलो अप। उस प्रोसेस के अंदर अगर आपकी उसके साथ बॉन्डिंग नहीं है, उस प्रोसेस के अंदर अगर आप अपने पर्सन को उस तरह का क्लियर नहीं कर पाए हो जिस तरह का आपको करना चाहिए था या जिस तरह का उसका होने का राइट था, तो फिर वो क्लोजिंग में तो उसका माइंडसेट आप नहीं कर सकते हो ना। जैसे आपके पर्सन से आपने मेरी थर्ड पार्टी करवाई थी मैम से, पता नहीं क्या नाम था, भूल गई हूँ मैं, अभी हमने जिससे थर्ड पार्टी किया, उन मैम ने सारे मुझे पॉइंट्स एक्सप्लेन करा कि मैंने भी उनसे बात की। अब आप मुझसे उनकी क्लोजिंग कॉल करवा थे, मैं उनसे सीधा जाके हेलो हाई के बाद उनका इंट्रोडक्शन लेने के बाद उनसे सीधा 2cc की बात कर सकती थी। ऐसे ही है ना, और मुझे करनी भी चाहिए थी वैसे अगर सोचा जाए, बट नहीं, मैं नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने ना उनके तरीके से उनके साथ बात करनी है। लाइक पहले मैंने उनका माइंडसेट चेक करना है, थोड़ा सा मैंने उनसे प्लेटफॉर्म का पूछना है, थोड़ा सा मैंने उनके एक्सपीरियंस का पूछना है। मैंने उसके अंदर अंदर उसको कुरेदना नहीं है। मैंने उनसे सीसीज नहीं पूछे, मैंने उनसे इनकम नहीं पूछी, मैंने उनसे लेवल्स नहीं पूछे, मैंने उनसे उनकी वर्किंग नेचर नहीं पूछी, मैंने उनसे ओवरऑल एक्सपीरियंस पूछा। उन्होंने भी मुझे ओवरऑल एक्सपीरियंस बताया, उसको फिर मैंने रिपीटेडली दो चार पॉइंट्स को क्लियर किया। आप सुन रहे थे ना? इसी तरह से आप लोग बात करते हो सारे। उसके बाद मैं आ गई मेन पॉइंट पे, थोड़ा सा मैंने उनके साथ अपना थोड़ा हेलो हाय का जरा जोन बना के मैं उसके बाद कम टू द मेजर पॉइंट आ गई। मैंने क्या बात की 2cc की, कि भाई आपको अब 2cc की फाइनल प्लान की क्या समझ में। अब सबसे पहला काम ये था कि मैं उनको फाइनल प्लान की पहले क्लैरिटी दूं कि व्हाट इज दिस। उनको पता चल गया है। लाइक मेरा उनसे कॉल करने का मकसद क्या है, ये नहीं कि मैं सारे पॉइंट्स सेशन के रिपीट करके आ जाऊँ, नो। क्लोजिंग कॉल की मैं प्रॉपर आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी, प्रॉपर हम कॉल के वे में मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन अभी हम मैं आपकी सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ जस्ट टू क्लियर दिस पॉइंट। ठीक है? हमने उसके ऊपर बात की, रेडलाइन दी, मतलब उनको थोड़ा डन किया, उनको थोड़ा एक्सप्लेन किया कैसे कैसे चलना है, बस बात डन कर दी। अब ये जो क्लोजिंग की कॉल हुई है, यहाँ वो बंदा क्लोजिंग तक पहुंचा है, उसके बाद वो आपके पास आया है। वो क्यों आया है? क्योंकि उसका ऑलरेडी आपके साथ एक कनेक्शन बन चुका है। ठीक है? इसलिए इस पार्ट को ना हमेशा मेजरली लिंक करवाया करो आप फॉलोअप के साथ। इसको आप जब मेंटली लिंक करवाओगे ना फॉलोअप के साथ, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, आप इस टाइम पे उसको क्लियर करोगे। ठीक है? एग्जैक्टली सना मैम बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ। तो अब आपने अपने माइंड में जितने भी आपके क्वेश्चन, जितने भी आपके हेजिटेशन होती हैं, डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, वो आपने इम्प्लीमेंट कब करना स्टार्ट करना है? फॉलोअप में। एक बंदे पे इम्प्लीमेंट करोगे, मसला आएगा, टेंशन होगी, सही से नहीं होगा, दूसरे पे करेंगे, दूसरे पे नहीं होगा, तीसरे पे करेंगे, तीसरे पे नहीं होगा, चौथे पे करेंगे। क्यों? क्योंकि तब हमारे पास बल्क ऑफ पर्सन होते हैं। क्लोजिंग हम चूज करके लेके जाते हैं, क्लोजिंग हमारे पास सिलेक्टिव लोग होते हैं। ठीक है? कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया फराम, आप मुझे रिपीटेडली पूछिए, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि आपको कल की कॉल की प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई थी कि आपने अपने पर्सन को कैसे कैसे कॉल करनी है। मैंने अब कॉल आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन की थी। आज मैं आपको हाँ कॉल, और मैंने आपको मतलब होमवर्क वगैरह की मेजर मेजर चीजें क्लियर की थी। अब आपको मैं थोड़ा सा मैसेजेस का वे आज बताऊंगी ऑब्जेक्शन के अंदर ही, कि लाइक आप मैसेजेस में भी तो डे 1 2 3 4 पे कांटेक्ट में होते हो ना, ऑन एंड ऑफ। डे 1 2 का हमने ऑलरेडी पर्सनल के सेशन में डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैं उसको एलैबोरेट कर दूंगी। कल काफी सारे लोगों ने मुझसे ना बाद में सेशन के क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने उनको बोला था मैं कल सेशन में पूरे डिटेल में क्लियर कर दूँ। ठीक है? मैम सर आपको क्या पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, आप पूछ लें। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि आपको कॉल की प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई थी, तो आज आपने कितने लोगों के साथ ऐसी कॉल डन की है जिसमें आपने जज भी किया हो? ये नहीं कि बस आए खाना पूरी किया और टाटा बाय, नो, प्रॉपर वाली कॉल। और कितने लोगों के भी डे टू में आज पर्सन थे नहीं तो कि वो कर नहीं पाए, वो कल करेंगे? जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएगा। ठीक है? वाह, हमने हाफ सेंचुरी पूरी कर लिया, 50+ हमारे पर्सन हो चुके हैं। हमारे हमें खुद के लिए क्लैपिंग करनी चाहिए ना। ये टाइम से अगर हम आ जाएं, टाइम से हम अगर सेशन में आना पसंद कर लें, तो क्या हो जाएगा? कोई मसला हो जाएगा? ठीक है, कॉल की है मैंने। गुड मलीहा मैम। मलीहा मैम आपकी क्लोजिंग के भी जो आप मुझे बता रही थी, आपने आधी बात मुझे बताई थी, आधी एक भी बता दी है। कल वाले सेशन की रिकॉर्डिंग, हाँ जी, सेशन की रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई है, उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं थी वो भी कर दी है। अभी आफ्टर सेशन आपको लिंक देती हूँ। ठीक है? आफ्टर सेशन उसका लिंक देती हूँ। ठीक है? मैं मलीहा ने कॉल किया, 3 4 और पर्सन ने कॉल किया, बस और किसी ने कॉल नहीं किया? लाइक सीरियसली? मैम नाजिया ने की है। ओके, आफ्टर सेशन चेक करूंगी इनबॉक्स। मैंने कल करनी है 2 पर्सन को कॉल इंशाल्लाह, आज क्लोजिंग कॉल की थी। ठीक है? ताकि कल लाजमी करें। और क्वेश्चन भी है एक, हाँ ठीक है नाजिमा, अभी क्वेश्चन भी आपके मैं लेने लगी हूँ, आप मुझे तब बताना।
वॉइस इशू, मेरा वॉइस इशू है मैम, मैंने भी किया, गुड मैम। अच्छा, अब जितने लोगों ने कल कॉल करनी है, मेक श्योर कि आपकी कॉल कल मत हो। जितने लोगों ने आज कॉल कर ली है, जितने लोगों ने, एक मिनट, अच्छा, जितने लोगों ने आज कॉल कर ली है, तो उनको ये है कि उन्होंने अपने मेजर पॉइंट्स को जज करना, और अभी उन्होंने मुझसे उस पर क्वेश्चन भी पूछ लेने हैं, जो 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 उनके दिमाग में आ रहे हैं। जिन्होंने अभी कल करनी है, फिर उनके माइंड में कोई क्वेश्चन जो मुझसे अभी भी पूछ लें, और आप लोग अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और डिटेल में क्वेश्चन अपना टाइप करना है, बट मतलब नॉर्मल की मुझे समझ में आ जाए, अगर ना समझ में फिर मैं आपको अनम्यूट करवा दूंगी, ठीक है। आज के सेशन में मैं चाह रही हूँ कि आप अनम्यूट ना हो, आपके जो मेजर क्वेश्चन है आज के सेशन में उसको वैसे क्लियर करूँ, उसके बाद आपको कल के सेशन में क्लोजिंग क्लियर करें, उसके बाद आपके साथ में 2 to 3 सेशन ऐसे लगाऊं जिसमें आप अनम्यूट करके बात करो और अपने ऑब्जेक्शन को क्लियर करो, जिसमें आप जिसमें आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। एंड वी विल मेक श्योर कि हम उन सेशन को विद वीडियो लगाएंगे, ठीक है। बिकॉज इस तरह से हम आपस में बैठे होते हैं, कोई बिगनर नहीं होता, कोई बाहर का बंदा नहीं होता, तो आपने कॉन्फिडेंस आता जाएगा, ठीक है। मैं क्या बात कर रही थी, मुझे बात भी भूल गई है। एक तो आपके क्वेश्चन लेने लगी हूँ, उसके बाद ये है कि जितने लोगों ने अब कॉल्स करना स्टार्ट कर दी है और करनी है, एक बात मेरी ध्यान से सुन लें, ऐसा नहीं करना है आपने कि बस कर ली, कर दी, और उसी गलती, अगर आपको लगता है कि आपका वीक पॉइंट है, कोई गलती किया, उसको रिपीट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, नो, ऐसा नहीं करना किसी ने भी, मेहरबानी करके। आपने उसको मॉडिफाई करना है, उसके ऊपर क्वेश्चन करना है, सेशन में, इनबॉक्स में, अपलाइन से, ग्रुप में, जहां भी मर्जी है करना है, ताकि आपका वो कमिंग कॉल्स के अंदर वो पॉइंट बेटर हो, ठीक है। हमने बेटर करना है, अगर तो हमने एक पॉइंट को लेकर चलते जाना तो करने का फायदा क्या। हम सेशंस को वो करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, एक बंदे को इनविटेशन एक तरह से समझ नहीं आता तो दूसरी तरह से समझाते हैं, क्यों, क्योंकि उसको मॉडिफाई करना। तो इस बात के ऊपर सबने फोकस करना है, ये ना हो कि आप लोग सब करते भी जा रहे हो और गलत 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 तो इतना ही कर लिया है कि बस, ठीक है। नादिया, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ, अपना क्वेश्चन अनम्यूट कर कर लें, बाकी लोग अपना टाइप करना स्टार्ट कर दें। 1 मिनट, आपको अनम्यूट करती हूँ। मैं उनका आंसर दे दूं, पहले मेरी एक पर्सन है, उसने आज 3rd सेशन अटेंड किया है, उससे ये पता है कि प्रोडक्ट्स बाय करनी होती हैं, और मुझे बार बार कह रही है कि प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे। अच्छा, आप देखो मैम साइमा, आपका जो पर्सन है वो ऑलरेडी अवेयर है। एक होता है सरप्राइज मिलना, एक होता है हिंट होना ऑलरेडी, एक होता है सब कुछ पक्का पक्का पता है, नॉट हिंट। अब जैसे मुझे एक बात बिल्कुल पक्की वाली पता है, एक है मुझे थोड़ा आइडिया है, एक है मैं बिल्कुल अनअवेयर। आपकी पर्सन 3rd कंडीशन में कि उसको बिल्कुल पता है। अब उसको पता होने के बाद उसके पास डिफरेंट मसले मसाइल आ रहे हैं। अब सबसे पहले तो आपने उसको चेक करना है उसको पता कितना, आप उससे ये क्वेश्चन करें भाई कि ठीक है मैम, आप मुझे ये बताएं, आपको पता है अगर प्रोडक्ट्स बाय करनी होती हैं तो आपको इसके बारे में क्या पता है, क्या ऑलरेडी अगर आपने कहीं और से ट्रेनिंग ली थी तो उन्होंने आपको क्या रेट बताया था 2cc का, लाइक 2cc बोलते हैं ना उसको, जो आपने परचेजिंग करनी है। हाँ, इट इज, ऐसा कोई बात नहीं है कि आपने नहीं करनी, लेकिन यह है कि अगर आपको बहुत मुश्किलात आ रही हैं, हाँ, अगर उसने 85 है, उसको बोलो कि आज से कोई 2 साल पहले 85,000 होता था, ठीक है। लाइक आप उसको मेरी भी एग्जांपल दे सकते हो कि मैंने अपना पर्सनल 2cc भी ना मैंने 85,000 में किया होगा, ठीक है। आज से कोई 3 साल पहले, 3 सवा 3 साल पहले, तो आप उसको ये चीज क्लियर कर सकते हो कि इतने साल पहले 85,000 में होता था। अब अगर आपने तब अपना 2cc डन किया होता, तब एक मतलब डिफिकल्ट फैसला लिया होता है, तब एक अरेंजमेंट किया होता, तब तो आप बहुत आगे जा चुकी होती, ठीक है। अगर आपने तब नहीं लिया, अब देखो वही 85 आज के दौर में 1,20,000 को टच कर चुका है। अब बात ये आती है कि आपको ये ज्यादा लगेगा, ऑब्वियसली बात, आपको 85 ज्यादा लगा तो ये भी तो ज्यादा लगेगा। बट ये बात है कि अगर आप खुद देखो ना कि आपको घूम फिर के वापस 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 फॉरएवर ही आता जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ है तो आपके पास बार बार आ रहा है ना। और पूरी की पूरी दुनिया उससे कर रही है, आधे से ज्यादा पाकिस्तान फॉरएवर को करना कर रहा है। हम अपनी स्टडी पे इतना एक्सपेंस लगाते हैं, हम अपनी शॉपिंग पे लगाते हैं, हम हमारी कौन सी ऐसी चीज है जिसमें पैसे नहीं लगते। हम यहाँ से उठ के हम अपने मतलब गली से बाहर निकलेंगे, दो दूसरी गली में जाना होगा, फिर भी हमारे पैसे लग रहे होते हैं किसी ना किसी हद तक। ये तो फिर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो। बात यहाँ पे ये आती है कि डिफिकल्टी सबको आती है, हमारे अप्लायंस, हम सब ने अरेंज करके ही किया है, कोई भी ऐसा सिंगल बंदा नहीं है जिसने अरेंजमेंट करके भगाया किया। और बिजनेस जो है ना स्टेप लेके स्टार्ट होते हैं। हाँ, अब आपको पता है कि यार ये स्टेप भी है, आपको पता है कि 2cc करना पड़ेगा, अब आपको ये भी पता है कि आपके पास अरेंज नहीं हो रहा। अब यहाँ पे क्या आता है कि अब इसको करा कैसे जाए, लाइक एक डिफिकल्टी आ गई है, हमेशा हर मुश्किल का सोल्यूशन होता है, ठीक है। हर मुश्किल का, हर डिफिकल्ट चीज का, कोई भी डिफिकल्ट काम है उसका हमेशा सोल्यूशन होता है।
तो आप पहले अपने माइंड को ये चीज क्लियर करो, उसके बाद आपको डिफरेंट सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसा नहीं है तो दूसरी से एक पत्थर पे लकीर हो गया, पत्थर पे लकीर जरूर है वो, लेकिन तो उसमें आपको कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप अगर मैनेज पूरा नहीं कर पा रहे हो उसको कैसे कैसे कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट मिल सकती है आपको, आपको कितना मिल सकता है कितना नहीं मिल सकता, आपको सारा कुछ क्लियर किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए आपका जो 1 से 2 सेशन रहेंगे उसको ध्यान से लें, बिकॉज ये सेशन आपको कल को बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। तो उसके बाद फाइनल प्लान के सेशन को मैं आपके अपने अप्लाइंस में बात करूंगी, देन आपको कुछ सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे और फिर आप आगे मूव करिए। और मेरा नहीं ख्याल कि जब आप एक पर्सन का माइंड इस तरह से बनाते हो ना कि भाई आपको ये अपॉर्चुनिटी बैठ के सोचो क्यों मिलती है बार बार, ठीक है, तब इतने में थी अब इतने में हो चुकी है, तब से लेकर अब तक लोग कर रहे हैं तो इतने में गई है ना, बैठे बैठाए तो उसकी करेंसी ऊपर नहीं चलेगी ना, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो वो रेटिंग इंक्रीज कर रही है ना। फिर बंदा सोचता है, मैं अगर अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं, बाय द वे मैंने भी इस चीज को सोचा था, जो मुझे पहली दफा प्लेटफॉर्म मिला ना मैंने छोड़ दिया, मुझे दूसरी दफा मिला मैंने तब भी छोड़ा, मुझे तीसरी दफा मिला ना फिर मैंने इसको ज्वाइन किया। मैं अब अगर जिस ग्रुप में हूँ, मैं यहाँ पे पहली दफा नहीं आई थी और ना ही मैंने यहाँ पे बिगनर्स की ट्रेनिंग ली है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जानती थी, ऑलरेडी मैं 2 दफा छोड़ के आई हुई थी। क्यों? क्योंकि यार छोड़ो परे, पता नहीं सच है या झूठ है या मुझसे नहीं होगा, ये मेरा माइंडसेट था, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब उन्होंने मुझे बताया था, फर्स्ट टाइम मैंने जिनकी ट्रेनिंग ली थी उसका नाम है अतरूबा, आप लोगों ने सुना भी है, लास्ट ईयर बहुत टॉप पे चल रही थी। मैंने उनसे ट्रेनिंग ली थी, फिर मैंने छोड़ दिया था। जब उन्होंने मुझे डेट बताया था ना 266, मुझे 78,000 बताया था, एंड आई वॉज लाइक यार पागल समझ, मुझे पागल समझा है कि आप पागल है, मतलब मुझे हंसी आ रही थी जब उसने मुझे 2cc दिया, ठीक है। एंड मैंने बिल्कुल निग्लेक्ट किया, मैंने बात भी नहीं की थी, तब होता है ना जैसे हम आफ्टर सेशन बात करते हैं, अपने पर्सन से बात करते हैं, मैंने बात नहीं की थी। सेकंड टाइम में मैंने सेम किया था, जब भी पता मुझे सारा कुछ है, अगर तो विदाउट करवा सकते हैं आप तो ठीक है, नहीं तो नहीं। उन्होंने बोला नहीं विदाउट नहीं हो सकता, मैंने वहां भी छोड़ दिया था। थर्ड टाइम फिर मेरा माइंड ये था कि यार ये चीज मुझे बार बार क्यों मिल रही है, ठीक है, ये चीज मुझे बार बार क्यों मिल रही है। मैं जब भी जाती हूँ आगे से फॉरएवर ही होता है, मैं जब भी जाती हूँ आगे से फॉरएवर ही होता है, फिर उनकी ट्रेनिंग भी वैसी है, और फिर इतना सारा कुछ बता रहे होते हैं, ये भी होता है ये भी होता है ये भी होता है, जाहिर सी बात है होता होगा, तो हर चौथा बंदा फॉरएवर लेके बैठा हुआ है। तब फिर मैं थोड़ा सा इसको लेके सीरियस हुई थी। और आजकल के लोगों को मोस्टली खुद सोचने को नहीं मिलता, उनको हमें बताना पड़ता, तो कोई बात नहीं, आप बता सकते हो, ठीक है। अतरूबा का ग्रुप जो है वो गेम चेंजर से बिलोंग करता था बेसिकली, एग्जैक्ट नाम तो मुझे भी नहीं याद है। बेसिकली ना सारे फॉरएवर के ग्रुप हैं, हर ग्रुप ने अपना अपना नाम रखा हुआ है, और उस टाइम पे इंडिया की सारी ट्रेनिंग होती थी, और इंडिया का एक ही ग्रुप का मेजर नाम है जो कि गेम चेंजर 23 सर मानिक का ही है, ठीक है। मानिक की सेशन मैंने भी लिए हुए हैं बिगिनर पॉइंट पे। सही आंसर मिला मैम आपको जो आप पूछना चाह रही थी? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आया है, उसके क्वेश्चन के बाद मैम नाजिया को अनम्यूट करेंगे, वो अपना क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप रेडी करके रखें अपना, बस इतने से क्वेश्चन आपके। मैम अनिर्सा का क्या क्वेश्चन है मैम? और मैम अनिर्सा ने बाय द वे अपना आज 2 से डन किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन करें सब उनको कि उन्होंने अपना एक स्टेप कंप्लीट किया, अब वो अपने अच्छे वर्क की तरफ मूव करेंगी, और जो है ना अपना खुद का स्टेप उन्होंने कंप्लीट कर लिया है ना, तो उनके लिए बाकी सारे स्टेप को बाकी सारे स्टेप्स को करना और प्रैक्टिकल वर्किंग को प्रोसीड करना ज्यादा इजी हो गया। और हमें कहते हैं कि आप कितने लेवल अचीव किया। अच्छा ये क्वेश्चन सबको आता है बाय द वे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से ना कभी भी घबराते नहीं है कि यार मुझसे उसने पूछ लिया कि आपका क्या लेवल है, मेरा तो अभी कोई लेवल नहीं है। अब उन्होंने मुझसे पूछ लिया आपने कितनी अर्निंग कर ली, मेरी तो अभी कोई अर्निंग नहीं हुई, मैंने तो अभी कुछ स्टार्ट किया, ये हुआ वो हुआ। जब एक नेक्स्ट पर्सन आपसे क्वेश्चन करता है ना, आप हमेशा ये चीज करते हो, उसमें कोई शक नहीं है, होता है। पहली बात तो यह है कि यहाँ पे आपने कॉन्फिडेंटली बिहेव करना है, ठीक है। कोई भी हेजिटेशन का कोई चक्कर नहीं है कि भाई आप फुल ऑन हेजिटेट हो गया कि यार क्या आंसर करूं क्या आंसर करूं क्या आंसर करूं। आप सबसे पहले हमको ये चीज क्लियर करो कि अभी मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ज्वाइन किए हुए का, अगर तो आप वाकई भी बिगिनर लेवल पे खड़े हो, आपकी कोई डाउनलाइन नहीं है तो लाइक अभी मुझे थोड़ा सा टाइम हुआ ज्वाइन हुए को, तो अभी मेरा नेटवर्क बनना स्टार्ट हो गया है, सून मेरी टीम में पर्सन ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगी, या फिर मेरी टीम में एडिशन होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड आई विल मूव टुवर्ड्स माई नेक्स्ट लेवल, दैट्स इट। और उसके बाद बात आती है इनकम प्रूफ प्रूफ की, तो उसमें आप सिंपल उनको क्लियरली आंसर दे सकते हो कि फॉरएवर आपको अलाउ नहीं करता कि आपकी इनकम सबको दिखे, और वाकई किसी को झूठ भी नहीं है, फॉरएवर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया हुआ है अब तो स्पेशली। और हाँ अगर उनको ज्यादा हो तो आप अपने अपलाइन में से किसी एक आधे का चेक दिखा सकते हो, पुराने चेक आपके पास बड़े बड़े हैं, आप उसमें से कुछ शो करवाना चाहो तो आप करवा सकते हो, और कुछ भी नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, ठीक है। और इस क्वेश्चन के आंसर सिर्फ जो है ना ए करते होते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ए करते होते हैं कॉन्फिडेंट के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कॉन्फिडेंस के बगैर करोगे ना तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नादिया मैम आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप अनम्यूट कर लें, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आया ऑप्शन आपके पास अब?
देखना, अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, होप सब ठीक होंगे। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम्म, जैसे हमने अब अपना थोड़ा प्लान चेंज किया है और हम पहले दे रहे हैं मार्केटिंग प्लान पर्सन्स को, हम्म, और उन वो पर्सन्स जिनको जो बिल्कुल भी अनअवेयर हैं अबाउट द इन्वेस्टमेंट एंड अबाउट द 2CC प्लान जो भी है, तो हम्म, जब हम उनको बता देते हैं द वेरी फर्स्ट सेशन में ही कि जो है ना मार्केटिंग प्लान ये है और आपने जो है अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, हम्म, तो एक पर्सन ने मुझसे क्वेश्चन किया कि ठीक है हम मान लेते हैं हमने नेटवर्क बिल्ड किया हम्म, और हमने एक पर्सन को ज्वाइन किया, मैंने ज्वाइन किया, तो इससे कंपनी को क्या बेनिफिट है। अभी उसको नहीं पता ठीक कि है। व्हाट इज 2CC हम्म, और कंपनी को क्या बेनिफिट जा रहा है और कंपनी हमें क्यों इंसेंटिव देगी। पहला क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। अभी कीपिंग इन माइंड कि उस पर्सन को नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट है जी इसमें, जी जी, मैं समझ उस गई। पर्सन ने मुझसे बार बार ये क्वेश्चन किया आफ्टर द फर्स्ट सेशन, फिर सेकंड सेशन। जब हम्म, उसको मैंने कॉल पे लिया, उसने मुझसे फिर क्वेश्चन किया। मैंने उसको नहीं बताना चाह रही थी हम्म, कि आपने जो है ना प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं या इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो एटलीस्ट 4 सेशन तक ना आगे मेरे साथ मूव ऑन करे हाँ, पर्सन। ठीक है। लेकिन वो पर्सन वहीं पे स्टक थी कि मुझे पहले ये बताएंगे कंपनी को बेनिफिट क्या है हमारे नेटवर्क बनाने से, और हमें जो है हमने क्यों नेटवर्क बना के हमने हमें कंपनी क्यों इंसेंटिव देगी, जो ठीक है, थ्री मैं फिफ्टी आपकी डॉलर बात हमें का दिरहम्स आंसर मिलेंगे वो देती हूँ। क्यों मिलेगी। ठीक है, मैं आपकी ठीक है, बात का आंसर तो देती यहाँ तो हम उनको वहीं पे पर्सन को क्लियर कर देंगे, ठीक है जी आपके 2CC जो ये है ना, हूँ। आपने ये आपको जब हमको बताते हैं ना ना ना, टू कि सीसी टू का सी सी आपने करना है और आप। एक मिनट, आपने उस पॉइंट पे टू सीसी क्लियर नहीं करना, आपने सिर्फ क्या आंसर करना है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता भी था पहले प्रॉपर तरीके से ना। लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने खुद भी इस क्वेश्चन को बहुत फेस किया हुआ है इन माय बिगनर्स टाइम। तो उसका कोई इतना वो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। हाँ, ये कि जब आपके पास नया नया आता है ना, तो हमें डिफिकल्ट करने में थोड़ा सा सॉरी टैकल करने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है। आपका यही क्वेश्चन है कि इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन में, पहले आप मुझे ये बताएं, फिर मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। मैम यही नेटवर्क बनाने का भी इशू, पर्सन कहते हैं कि नेटवर्क अगर हमसे नेटवर्क नहीं बनेगा तो फिर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है। कि सपोज हमने ज्वाइन कर लिया, और जिनको हमने 2CC प्लान दिया है उनको हम्म, मैंने बता दिया ठीक है आपने 2CC प्लान, वो अग्री भी नहीं, कहते हैं व्हाट इफ कि हमसे नेटवर्क नहीं जनरेट हो पाता और हमसे हाँ, 2CC जनरेट नहीं होते तो हम। आपको इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कल भी दिया था। आपने जी मुझे मैम कल दे दिया कल था। दिया था ना। तो देखो, जिस पर्सन में सेल्फ डाउट आता है ना, आप वो सबसे पहले उनका जब तक सेल्फ डाउट नहीं निकालते हो ना, तब तक वो बंदा मूव कम ही करता है। लाइक जैसे मेरे से नेटवर्क अगर ना बना तो फिर मैं क्या करूंगा, और मुझे तो फिर इनकम नहीं आएगी, मेरी तो फिर अर्निंग नहीं होगी, मेरा तो फिर ये नहीं होगा, मेरा तो फिर वो नहीं होगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन सबके पास आ रहा होता है, ठीक है। एक तो सबसे सुपर और सबसे बेस्टेस्ट आंसर मेरी नजर में वो है जो मैंने आपको कल भी प्रोवाइड किया था। लाइक कि आप उनको ये चीज क्लियर करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप कंपनी जो है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग पे ही बेस कर रही है। अगर वो 45-46 ईयर से चल रही है, ठीक है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, अपने टर्नओवर इंक्रीज इंक्रीज करती जा रही है, अपनी आउटलेट्स इंक्रीज इंक्रीज करती जा रही है, इतने लोग उसे इतनी अर्निंग कर रहे हैं, पीछे उसकी रूट क्या है, नेटवर्क। तो ऑब्वियस सी बात है, नेटवर्क बनता है तो सब कुछ होता है ना। आपको क्या क्यों लगता है कि आपका नेटवर्क नहीं बनेगा, आप में किसी चीज की कमी है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, नेटवर्क मार्केटिंग इटसेल्फ 21st सेंचुरी का फर्स्ट बिजनेस है एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब नेटवर्क मार्केटिंग कैसे दुनिया का सॉरी 21वीं सेंचुरी का कैसे फर्स्ट बिजनेस बन गया? ऑब्वियस ही बात है, नेटवर्क बना लोगों का, नेटवर्क की इतनी पावर बनी है तो बना है ना। नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क बने बगैर तो नहीं कभी भी 21st सेंचुरी का फर्स्ट बिजनेस बन सकता था। तो अगर पूरी दुनिया उसको सेंचुरीज के बिजनेस में इन्वॉल्व होकर खुद को स्टेबल कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये तो सिर्फ सेल्फ डाउट करने वाली बात है ना। और आपने किसी ऐसी चीज की कमी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि हमें आपको प्रॉपर तरीके से सारी गाइडेंस खुद प्रोवाइड की जाती है। अपना नेटवर्क कैसे बनाना है, जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी खुद की एग्जांपल दे देते होते हैं। लाइक आप अपने आप को कंसीडर करके, जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे नेटवर्क बनाना नहीं आता था, ठीक है, सोशल मीडिया को खास यूज करना नहीं आता था। लेकिन सब कुछ प्रॉपर्ली आपको गाइड किया गया, आपको बताया गया, आपको यहाँ पे पोस्ट मटेरियल जो खुद दिया जाता है, आपने जस्ट कॉपी करना है, पेस्ट करना है। तो डिड यू थिंक कॉपी पेस्ट करना भी मुश्किल है आपके लिए? तो आप जब तक ये सेल्फ डाउट रखोगे ना कि आपसे नहीं होगा, फिर तो जाहिर सी बात है आपसे नहीं होगा। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओगे कि आप प्रॉपर तरीके से बिल्ड कर सकते हो, तो फिर ही होगा। अब हम एक बड़ी सारी फैक्ट्री बनाते हैं, दैट सपोज आपके दिमाग में है ना कि व्हाट इफ मेरे से ना हुआ। अब आप लेट सपोज आपके बाबा हैं, आपके फादर हैं, आपके कजन है, आपके अंकल चाचू कोई भी है, और उन्होंने एक बिजनेस करने का सोचा। ये हमारे ही पेरेंट्स हैं, जैसे मोस्टली पेरेंट्स अगर बिजनेसमैन ही हैं, तो मेरे बाबा जो बिजनेस कर रहे हैं आज, अगर उन्होंने आज से 10 साल 20 साल 30 40 50 साल पहले उसको शुरू ना किया होता, तो मेरा ख्याल आज वो ना कर रहे होते। एक तो ये पॉइंट है। अब जब वो आज से 30 साल पहले शुरू करने लगे थे, ठीक है, तो क्या उन्होंने सोचा था पहले कि यार अगर ये ना बना तो फिर क्या करूंगा, अगर ये ना मेरा बिजनेस चला फिर तो फिर क्या होगा?
अगर तुम फ्यूचर को एज्यूम करने बैठ जाए तो फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, फिर तो हमें ये भी नहीं पता कि अगले मिनट में, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, अगले मिनट में मैंने जिंदा होना है, मुझे तो नहीं पता इस चीज का। आप सब लोग अभी सेशन सुन रहे हो बैठ के, आफ्टर सेशन कौन कौन ग्रुप में लाइव पहुंचता है, किसी को इस बात की गारंटी नहीं है, इंक्लूडिंग मी। अगर हम श्योरिटी की बात करें कि आप मुझे श्योरिटी दो कि मेरा नेटवर्क बनेगा कि नहीं बनेगा, थोड़ा सा ना इस बात में पर्सन का माइंडसेट, थोड़ी सी उसकी आंखें खोलने की नीड होती है, बस सादा लफ्जों में ये कह लो। और इस बात से थोड़ा ना उसको टाइम भी लगता है, आप उसको अपनी क्लैरिटी दो, उसको थोड़ा टाइम दो सोचने का, कुछ टाइम बाद उसके बाद दोबारा पॉइंट टू पॉइंट निकाल के ना उससे इस बात पर डिस्कशन करो। और मेरे ख्याल से ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता जब आप अपने एक पर्सन को ना क्लैरिटी देते हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग या सादी मार्केटिंग ना क्लैरिफिकेशन का नाम भी है। अब जैसे मैं आपको डिटेल में आंसर दूंगी ना, आपको मेरी बात ज्यादा अच्छे समझ में आएगी, आपको मैं टू दी पॉइंट आंसर करूंगी ना, आपको सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, एक तो आपका क्वेश्चन हो गया ये, बाकी सबके लिए भी बाय द वे सेम आंसर है, और ये आंसर बहुत सूटेड आंसर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो आपका पहला क्वेश्चन था कि भाई कंपनी को क्या इंसेंटिव जा रहा है, कंपनी को क्या बेनिफिट जा रहा है। हाँ, ये वैलिड क्वेश्चन है, और बहुत सारे बिगनर्स ही करते होते हैं कि ये मैंने भी किया था, मैं अपनी एग्जांपल दूंगा, मैंने भी किया था जब मैं बिगनर थी ना, जब मुझे 2CC नहीं पता था, मैंने तब किया था अपनी सबसे एक्स अपलाइन से, तब मैंने क्वेश्चन किया था। उसने तो मुझे नहीं अभी याद एग्जैक्टली कि उसने मुझे क्या आंसर दिया था, लेकिन जब मेरे पास क्वेश्चन बहुत ज्यादा आना स्टार्ट हो गया था, मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग, तो उसका क्या आंसर दिया जाता था या अभी तक क्या आंसर आप दे सकते हो, मैं आपको बताती हूँ, मतलब उसको कैसे क्लियर कर सकते हो। अब देखो, एक पर्सन आपके साथ ज्वाइन होता है, या लाइक मैं हूँ, मैंने परिवार के साथ ज्वाइन होना है, मैंने अपना काम स्टार्ट करना है। अब मैं सोच रही हूँ कि देखो, मैंने कंपनी के साथ तो सिर्फ एंटर हुई, मैंने काम स्टार्ट कर दिया, अब मैंने कंपनी को सिर्फ पर्सन देने हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है कि तुमने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। ठीक है, मैं कंपनी को पर्सन दे रही हूँ, तो मतलब कंपनी मुझे क्यों पे कर रही है, मुझे एक पर्सन कंपनी को मैं दे रही हूँ या कंपनी के अंदर ऐड करवा रही हूँ, मुझे उसके इन रिटर्न वो $350 दे रहे हैं, क्यों। मैं सिर्फ पर्सन दे रही हूँ उनको, मैं तो कुछ नहीं कर रही। कोई भी कंपनी, कोई भी प्लेटफॉर्म अपने आपको तो लॉस में नहीं डालता, वो मुझे क्यों पे कर रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को पहले तो क्वेश्चनरी वे में आप अपने पहले बिगिनर को क्लियर करो, लाइक खुद एज्यूम करो आपने कंपनी में, लाइक मैं हूं या आप हो, आपने एंटर करना स्टार्ट कर दिया, अपने पर्सन को प्रैक्टिकल वर्किंग करना स्टार्ट कर दी, तो कंपनी आपको क्यों पे कर रही है। आपके माइंड में क्वेश्चन है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। अब जैसे आपको डे वन के सेशन में एक और चीज भी क्लियर कीजिए कि कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट के बगैर कंप्लीट नहीं होता, कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन के बगैर कंप्लीट नहीं होता। अगर कोई भी प्लेटफॉर्म का आपको पोर्टफोलियो दिखने को मिल रहा है कि उसमें कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट ऐड नहीं है, तो सबसे पहले आपको उस पर डाउट ही करना चाहिए कि यार ये चल कैसे रहा है। क्योंकि आज के दौर में भी, और आज से 100 साल पीछे भी चल जाए, हर एक बिजनेस तब ग्रोथ लेता है जब उसमें कोई प्रोडक्ट इंक्लूड होती है। लाइक एक पानी बनाने वाली कंपनी जब तक पानी बना के मार्केट में नहीं लाएगी, वो ग्रोथ नहीं करेगी। ठीक है, एक पेंसिल बनाने वाली कंपनी पेंसिल बना के मार्केट में ला के उसको सेल नहीं करेगी, तब तक वो कुछ नहीं कर सकती, पेंसिल का स्टॉक रख के कमा नहीं सकती है। तो हमेशा एक फॉर्मूला चलता है। अब फॉरएवर का क्या प्लान है, उसका एक 2CC प्लान होता है, जिसको फाइनल प्लान भी बोलते हैं। उसमें आपको प्रॉपर तरीके से इस चीज की क्लैरिटी दी जाएगी कि आपने कंपनी के साथ कैसे अपने आप को इनरोल करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स है उसकी, जिसके बाद कंपनी आपको पे करना स्टार्ट करती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको अपने साथ विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऐड नहीं करता। थोड़ा सा आपने इसके लिए वेट करना है, जब जब तक आप वेट नहीं करोगे, आपको बेसिकली प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं होगा। और मेरा नहीं ख्याल है कि आपको कोई पर्सन फिर भी बोलेगा नहीं नहीं मुझे 2CC दो दो दो। अगर वो आपको फिर बोल रहा है कि नहीं भी मुझे रिक्वायरमेंट अभी बताएं, आप उसको वेट भी रखोगे। ठीक है, और कोई बिगनर इतने कोई होते हैं लीचड़ के, वो एक क्वेश्चन को 70 दफा कर रहे होते हैं। और ये सेशन एंड हो जाएगा अभी कोई 1 मिनट